नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो दुनिया ने हिंदुस्तानी सेना का दम देखा। लेकिन एक ऐसी सेना भी हमारे देश में है जिसे पैरा मिलिट्री की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन उसका पराक्रम किसी भी सैनिक से कहीं कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की, जिसके वीर योद्धा नक्सल प्रभावित राज्यों में जंगल के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी माओवादियों का सफाया कर रहे हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक एनकाउंटर लाइव दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सीआरपीएफ के वीर जवानों के साथ ईटीवी के संवाददाता और कैमरा पर्सन भी एक एक पल की तस्वीर आपके लिए लेकर आए। नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ की जाबाज टीम का जो एनकाउंटर हम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि हमारे देश के सपूत किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के भीतर छिपे समाज के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। देखिए एनकाउंटर लाइव का ये पहला हिस्सा। ये बेहद खौफनाक तस्वीरें बस्तर रेंज में बीजापुर जिले के उस घने जंगल की हैं, जहां सीआरपीएफ के 168 बटालियन के जाबाज जवानों की टीम के साथ सुरक्षा बल विकास की सड़क बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा के लिए आसपास के 300 से 400 मीटर के दायरे में सड़क से सटे घने जंगलों में मौत बांटते माओवादियों से लोहा लेते हैं। हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। ये लगातार जवान जा रहे हैं, बिल्कुल वो किस तरफ हो सकते हैं सर माओवादी और संख्या क्या हो सकती है? ये देख जवान यहाँ पे सामने की तरफ फायर आ रहा है, हम पता कर रहे हैं। आप ज्यादा नहीं उठिएगा। आप देख सकते हैं 2 जवानों ने मोर्चा लिया हुआ है। हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जवानों के साथ। ईटीवी की टीम इन जाबाज जवानों के साथ जब इन जंगलों में सड़क सुरक्षा का जायजा ले रही थी कि अचानक हमें मोर्चा लेने लायक कोई जगह नहीं दिख रहा है। हम कमांडर के साथ हैं और आप इस तरफ देख सकते हैं ये जवान मोर्चा लिए हुए हैं और ये हमारे कमांडर हैं जो थोड़ा सा आगे निकल गए। हम भी कोशिश करते हैं उनके आसपास फायर हो रही है। कैमरामैन आप अब देख सकते हैं थोड़ा सा प्लेन इलाका है, यहाँ पे लकड़ियाँ कटी हुई है। कमांडर में हमारे थोड़ा सा जान खतरा हो सकता है। काफी खतरा है सर, किस तरफ हो सकते हैं सर? आप पीछे देख सकते हैं सारे जवान। वहाँ पे ये नहीं पता माओवादी कितने हैं, तो लगातार हो रही है फायरिंग। विपरीत दिशा से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और पलक झपकते ही सारा नजारा बदल गया। जवानों के साथ हमारी टीम जमीन से चिपक गई। मौत की एक एक आहट को कैमरे में उसी दिलेरी के साथ अब हम कैद कर रहे हैं। अभी हमें ये नहीं पता माओवादियों की संख्या कितनी है, लेकिन रोड सुरक्षा पे जैसे इस तरीके से हम निकले थे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस इलाके में फायरिंग हो सकती है। दिल की धड़कनें काफी तेज है, डर की वजह से खौफ और जान का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ टीम पर घात लगाकर हमला किया। सारा कर रहे हैं, माओवादी कर रहे हैं और हमारे कैमरा पर्सन युकेश चंद्राकर और हमारे संवाददाता मुकेश चंद्राकर ने पोजीशन संभाली। मानो को कोई कैजुअलिटी हुई है ये भी नहीं पता। अभी हम कहाँ हैं हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। इस लाइव इनकाउंटर में माओवादियों के बंदूक से निकलती गोलियां हमारी टीम को भी जख्मी कर सकती। बिल्कुल भी गोली की आवाज नहीं आ रही है। ऐसी रिपोर्टिंग करें, कमांडर हमारे साथ हैं, शायद वो बात कर सकते हैं। पूरा एनकाउंटर दिख गया तो सबका बता सकते हैं किस तरफ से फायरिंग आई है। हमने और सभी तरफ से फायरिंग आई है, तो हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे जवानों ने बहुत ही अच्छे पोजीशन लेकर फ्लैंकिंग अटैक किया है। या एक पल में मौत की नींद सुला देती, लेकिन
ईटीवी की जाबाज टीम हर मुश्किल और मौत तक को चुनौती देने का मादा रखती है। सर कितना आप हो सकते हैं सर? आप पीछे इसलिए हम इस लाइव इनकाउंटर में एक पल के लिए भी, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जाबाज जवानों के साथ पल पल इस लाइव एनकाउंटर को कवर करते रहे। माओवादी एक एक इंच पर मौत की गोलियां बरसा रहे थे और हम मौत से सीधा मुकाबला करने वाली सीआरपीएफ टीम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे। मोर्चा लिए हुए हैं, फायरिंग अभी भी नहीं रुकी है। कुछ देर में गोलियों का शोर धीमा होने लगा और कुछ देर में ये शोर थम गया। नक्सली शायद घने जंगलों में भाग खड़े हुए थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सीआरपीएफ के इस दस्ते के कमांडिंग ऑफिसर ने ये तस्दीक दी कि मुमकिन है कि माओवादियों का ये कोई नया पैतरा हो। हम जो सावधानियां बरतते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ एक ऐसे जंगल, ऐसे इलाके में चल रहे हैं जहां पर संभवतः खतरा हर वक्त बना हो। नक्सली किसी भी समय हम उसके इलाके में हैं, वो समय वो चुन सकता है, इसलिए हमको उससे बचने के लिए हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। तो जो हम सतर्कता सबसे ज़्यादा बरतते हैं, हमसे सबसे ज़्यादा गोली से डर तो हमें इतना खतरा नहीं है, लेकिन आईडीज़ का खतरा तो ज़्यादा बना रहता है। इसलिए हम आपसे भी यही कह रहे हैं, लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि जहाँ पर हम कदम रख रहे हैं, आप कोशिश करें कि आपके कदम भी उसी जगह पे पड़े, क्योंकि शायद अगर कोई गलत कदम पड़ा तो भगवान ही मालिक है कि क्या हो सकता है उससे। अब सुरक्षा बलों का ये दस्ता मेटल डिटेक्टर की मदद से सार के गुड़ा से न्यू तर्रेम और तर्रेम के रास्ते में इस घने जंगल की जमीन की एक एक इंच में माओवादियों के इस खतरे की तलाश कर रहा है, जो आईडी बम या लैंड माइंस बम के जरिए बिछाई जाती है और एक गलत कदम भी मौत का सबब बन सकती है। चलिए, यहाँ तक की तस्वीर देखकर आप तो ये समझ ही गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इस घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे सीआरपीएफ के 168 बटालियन के जाबाज जवानों की पूरी टीम इन मुश्किलों के बीच कभी हौसला नहीं छोड़ती और उनका हौसला बढ़ाने के लिए सीआरपीएफ के डीआईजी धीरज कुमार खुद अपने वीर जवानों के बीच इस घने जंगल में मौजूद थे। जो जवान जिस रिस्की काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ 2 कदम भी चलना उनके हौसले को बढ़ाता है, नंबर 1। और नंबर 2, यह सुनिश्चित करना कि वो गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती और जान की बाजी खतरनाक काम है। सर पिछले 1 साल में काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा सर रोड सुरक्षा के दौरान। कितनी कैजुअल्टी हुई है सर? विकास के लिए ये सब करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को बाहर से जोड़ने के लिए करना पड़ेगा। हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर नुकसान की बात करें तो 168 बटालियन ने अब तक 24 शहादतें दी हैं और लगभग 40 की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और आए दिन आईडी मिलता रहता है। मेरे अंदाजे से लगभग 200 आईडी अब तक मिल चुके हैं इस इलाके से, इसी सड़क से। जाहिर है, अगर अफसर अपने जाबाज जवानों का हौसला बढ़ाता है तो ये हौसला हिमालय की तरह ऊंचा और चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। हम लगातार जगरगुंडा एरिया के घने जंगलों में सीआरपीएफ के जवानों के हर कदम की तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे और ये महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि जब जंगलों में पग पग पर मौत के खौफ का साया मंडराता है, तो संगीन के साए में किस तरह से हमारे बहादुर जवान माओवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। वाकई ये लाइव एनकाउंटर देखने के बाद हम पूरे यकीन से ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय सेना के साथ साथ अंदरूनी हिस्सों में सुरक्षा देने वाली सेना के जवान भी तमाम मुश्किलात के बीच भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। भले ही इसकी गौरव गाथा कम लिखित या पढ़ी जाती है, लेकिन सीआरपीएफ के इन वीर सिपाहियों की जाबाजी और उनकी कोशिशों को किसी भी स्तर पर कमतर नहीं आंका जा सकता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है एनकाउंटर लाइव।
एनकाउंटर लाइव के दूसरे हिस्से में हम हमारे सहयोगी संवाददाता मुकेश चंद्राकर और कैमरा पर्सन युकेश चंद्राकर की दिलेरी भी दिखाएंगे, जो हर पल नक्सलियों की दनादन चलती गोलियों का सामना करते हुए सीआरपीएफ के वीर सिपाहियों के साथ बीजापुर के घने जंगलों में कदम ताल कर रहे थे। देखिए एनकाउंटर लाइव का ये दूसरा हिस्सा। माओवादी जिंदाबाद 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 माओवादी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्तर रेंज के सबसे खतरनाक इलाके में गिने जाने वाले जगरगुंडा इलाके के घने जंगलों में नक्सलियों से लोहा लेने का रोमांच जितना ज्यादा था, उतना ही खौफ पत्तों की सरसराहट भी पैदा कर रहा था कि न जाने कब कोई गोली हमारे जिस्म के किसी हिस्से को छलनी कर दे। फिर भी हम पूरे हौसले के साथ सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ी के साथ जमीन पर रेंग रहे थे और उस खौफनाक मंजर के पल पल को अपने कैमरे और दिलों में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे हमारे जाबाज जवानों का हर रोज पाला पड़ता है सिर्फ विकास की इन सड़कों को बचाने के लिए, जो इस पूरे इलाके को बीजापुर जिला मुख्यालय के विकास से जोड़ती है। इस उम्मीद में कि विकास का रास्ता तैयार होगा तो नक्सली खुद ब खुद अपनी मांद से बाहर आ जाएंगे या इस आदिवासी इलाके के जल जंगल जमीन को छोड़कर शायद किसी दिन मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सरकार और कानून के आगे सरेंडर कर देंगे। आप ये जानकर और हैरान रह जाएंगे कि जगरगुंडा एरिया वही इलाका है जहां से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी नक्सली वारदातों को अंजाम दिया जाता है। जगरगुंडा के इन्हीं जंगलों में माओवादियों के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हार्डकोर नक्सली नेता और बेहद खतरनाक नक्सली कमांडर पापा राव भी अपने नापाक मंसूबों को यहीं से अंजाम देता है। इस एरिया का इंचार्ज कमांडर पापा राव का खौफ पूरे बस्तर में सबसे ज्यादा बीजापुर जिले में है। बीजापुर के जंगलों के आसपास बसे गांव में उसका नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि माओवाद की हथियारबंद ट्रेनिंग देकर पापा राव यहाँ के नौनिहालों को पूरे सिस्टम के खिलाफ गोलबंद करने का माहिर माना जाता है और पापा राव की ट्रेनिंग लेकर कम उम्र के नक्सली फिदायीन बन जाते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे जाबाज जवानों पर हमला करते हैं। बीजापुर के जगरगुंडा के इन घने जंगलों में माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हमारे सीआरपीएफ के वीर योद्धा सिर्फ माओवाद का मुकाबला नहीं करते, बल्कि उन्हें जंगली जानवरों और जंगलों में खतरनाक जानलेवा मच्छरों से लेकर कई और तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर हालात ये हो जाते हैं कि इन जंगलों में पानी और ऑक्सीजन से लेकर जिला मुख्यालय पहुंचने तक की चुनौती भी हिमालय की तरह सामने खड़ी हो जाती है। इस चुनौती को भी हमारे जांबाज जवान हंसते हंसते पार करते हैं। हर जवान बहुत ही प्रशिक्षित हैं। आईडीज की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, जंगल में किस तरह से जीना है, जंगल में सर्वाइवल किस तरह से करना है, और जंगली जानवर या कोई जंगली जंतु तो उनको काट देता है तो उस समय क्या उपचार कर सकते हैं, इन सारी की सिखलाई दी जाती है। तथा इनको जवानों को डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए ORS पैकेट, ग्लूकोन पैकेट दिया जाता है और समय समय पर पानी की मात्रा बॉडी में कम ना हो, क्योंकि जंगल में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, हवा बहुत कम आती है, जिससे चक्कर खा के गिरने का डर बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुर्गम पहाड़ियाँ, बहुत ही दुर्गम जंगल है यहाँ पर, क्योंकि जब सड़क ही नहीं बनी है तो एम्बुलेंस आना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। ऐसे में एक हमारे लिए बड़ा टास्क है कि अगर किसी जवान को कोई इंजरी हो जाती है या किसी कारण से वो घायल हो जाता है तो उसको बेस कैंप तक पहुँचाना या रोड हेड तक पहुँचाना बड़ा टास्क हो जाता है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों के बीच जहां इंसानी जिंदगी तो क्या, नक्सलियों के बारूदी सुरंगों और असलहों के बीच जीवन तक की कल्पना मुश्किल है। उन बेहद मुश्किल रास्तों और रूह कंपा देने वाले हालात का मुकाबला भी हमारे सीआरपीएफ के जवान डट कर करते हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात का सामना करने के लिए बहुत सारे एहतियात भी बरते जाते हैं ताकि हमारे जाबाज जवान नक्सलियों के ट्रैप में न आ सके। जरा याद कीजिए वो तारीख जब बीजापुर के ताड़ मेटला इलाके में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। तारीख 10 अप्रैल 2010, ठिकाना ताड़ मेटला, बीजापुर। नक्सली इतिहास का सबसे बड़ा हमला। जी हाँ, यही वो मनहूस तारीख और वो काला दिन था जब नक्सलियों ने अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला हमारे जवानों पर किया था और देखते ही देखते सीआरपीएफ के हमारे 76 जवान शहीद हो गए। बाद में बस्तर रेंज के दरभा इलाके के झीरम घाटी में
कांग्रेस के नेताओं के काफिले पर हमला हुआ और जिसमें छत्तीसगढ़ के आला कांग्रेसी नेताओं के साथ कुल 21 लोगों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। झीरम घाटी की वारदात की कहानी बेशक बीजापुर के इन जंगलों से नहीं जुड़ती, लेकिन नक्सली इतिहास की सबसे बड़ी वारदात को नक्सली नेता वाड़ से हिड़मा और पापा राव ने ही मिलकर रचा था और ताड़मेटला में हमारे 76 जवान शहीद हो गए थे। हम इन वारदातों और इस इलाके की चर्चा करना यहाँ जरूरी समझते हैं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में खुद को न्यौछावर कर समाज को बचाने और माओवादी गतिविधियों के खात्मे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हम मोर्चा लिए हुए हैं, फायरिंग अभी हमें ये नहीं पता माओवादियों की संख्या कितनी है, लेकिन रोड सुरक्षा पे जैसे जिस तरीके से हम निकले थे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस इलाके में फायरिंग हो सकती है। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज है, डर की वजह से खौफ और जान का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। बेशक हमें भी इस लाइव एनकाउंटर का हिस्सा बनने पर फख्र हो रहा है, लेकिन बीजापुर में सीआरपीएफ के डीआईजी ने हमें ताकीद कि ऐसे लाइव एनकाउंटर का हिस्सा बनना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैंने आपको क्षमा किया था प्रक्रिया में, लेकिन ये हिम्मत आप बार बार दिखाएं, मैं तो फिर से आपको आगाह करना चाहूँगा। हाँ, अक्सर फायरिंग होती रहती है और उनसे मृत्यु की बात एक्सचेंज ऑफ फायर बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब भी एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो हमारी निगाह होती है कि इससे हमारे एडवर्सरी जो हमारे खड़े हैं वो किस हद तक अपना ये काम छोड़ने का इरादा कर पाते हैं और ये दिखाई देता है कि नुकसान हम पहुँचा पा रहे हैं। अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुआ कि नुकसान हुआ है। इतना तो तय है कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए और हम भी नहीं हो सकते। हमने बीजापुर के एसपी से भी बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजापुर के इस घुर नक्सल क्षेत्र में 45 किलोमीटर तक की सड़क बनाई गई, कैसे अगले 25 किलोमीटर की सड़क बनाना एक बड़ी चुनौती है जिसे हर हाल में पार किया जाएगा। नक्सली आए दिन यानी कि रोड काट रहे थे, पेड़ यानी कि गिरा रहे थे, जगह जगह यानी कि प्रेशर माइंस लगा रहे थे, जहाँ घने जंगल थे वहाँ पे पुलिस पार्टी के ऊपर एम्बुश कर रहे थे, माइंस कर रहे थे। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, फिर भी जवानों ने बहुत उत्साह से और बहुत लगन से सीआरपीएफ के अधिकारी कर्मचारी और जिला बल के जवानों ने ये काम को आगे बढ़ाया और सारकेगुड़ा तक के मार्ग पूर्ण हो चुका है। जाहिर तौर पर खतरनाक नक्सली कमांडर पापा राव के एरिया में 25 किलोमीटर की सड़क बनाना जान पर खेलने के बराबर है, लेकिन सीआरपीएफ के हमारे जांबाज जवानों की सरपरस्ती और जिला सुरक्षा बल के वीर जवान इसे जरूर पार करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि यही सड़कें बीजापुर के सुदूर इलाकों में एक दिन विकास और खुशहाली का नया सूरज लेकर आएंगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से कैमरा पर्सन युकेश चंद्राकर और संवाददाता मुकेश चंद्राकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। तो आपने इस लाइव एनकाउंटर के दो हिस्सों में देखा कि किस तरीके से हमारे जवान हमारे देश के अंदर ही जो फौज सरहद पर नहीं है, वो जो देश के अंदर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, देश के अंदर छुपे दुश्मनों से, वो किन हालात में रहते हैं, किस जोखिम में लगातार अपनी ज़िंदगी को डालते रहते हैं। ऐसे न जाने कितने हिस्से हर रोज़ पेश आते होंगे देश के अलग अलग कोनों में, जहाँ पर सीआरपीएफ और इसके अलावा जो और आंतरिक सुरक्षा जो हमें देती हैं, वो सभी लोग कितने ज़्यादा मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगियों को जीते हैं। और जाहिर सी बात है, तारीफ़ करनी होगी इस वक्त ईटीवी के जो हमारे संवाददाता थे मुकेश चंद्राकर और उनके सहयोगी कैमरा पर्सन युकेश चंद्राकर, जिन्होंने दिलेरी दिखाई जान पर खेलकर। उन्हें खौफ भी लग रहा था, उन्हें मना भी किया गया था, इसके बावजूद वो इस पूरे नक्सली इलाके में गए और इत्तेफाक की बात थी कि फायरिंग होने लगी। ऐसी फायरिंग हालांकि रोज़ होती है, लेकिन फायरिंग होने लगी और इसे उन्होंने कवर किया दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ। और शायद इसी वजह से हम आपको बता सके और दिखा सके कि किस तरीके से एक नक्सली अटैक होता है और किस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं सीआरपीएफ और बाकी ऐसी कंपनियां, सुरक्षा एजेंसियां। और इसी के चलते हम सब शायद अपने अपने घरों में महफूज हैं, क्योंकि कोई बाहर है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दिलेरी से हम सब की हिफाजत करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। सलाम करना चाहिए सीआरपीएफ और ऐसी तमाम उन सुरक्षा एजेंसियों को, सारी पुलिस को और फौज जो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत में हर वक्त लगी हुई है।
चलिए इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ, एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।